हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए 22 फरवरी 2024 के लिए हिंदी विषय के ऐसे महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय, यानी जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 लेखकों का नाम दिया होता है और 3 कवियों का नाम दिया होता है। 3 लेखक होते हैं और 3 कवियों का नाम दिया होता है, जिसमें से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। तो मैंने बता दिया था कि लेखक के लिए कौन कौन से जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% आने ही आने हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ पर बताया था लेखक के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैं आपको एक बार बता दूं, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन 3 लेखकों का जीवन परिचय आप गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो कवियों का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा, ये भी 5 नंबर का प्रश्न आता है, यानी 5 नंबर आपको मिलेंगे किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखने पर और 5 नंबर आपको मिलेंगे किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित एक रचना का नाम लिखने पर। इस तरह से कुल आपको 10 नंबर मिल जाएंगे और ये 10 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने का सही तरीका प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को जीवन परिचय तो याद होते हैं लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता है, तो ये नंबर कट जाते हैं, एग्जामिनर नंबर नहीं देते। तो यदि आप इसी तरीके से लिखोगे जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो मैं वादा करता हूं कि आप 5 में से पूरे पूरे 5 नंबर पाओगे, चाहे कवि का जीवन परिचय हो या लेखक का। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जिसको आपको रट लेना है हर हाल में, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। 2011 से लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला जीवन परिचय है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि समय कम है, आपको और भी विषयों को तैयार करना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। जीवन परिचय हेडिंग डाल दी जाती है और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कॉपी के इस साइड में आप जरूर लिख दें। क्यों? क्योंकि जब जीवन परिचय आप लिखने लगोगे तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण बिंदु आप भूल जाओ, तो यहां से आप लिख सकते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। पिता का नाम इनके क्या था मेरे प्यारे बच्चों? आत्माराम दुबे। इनकी माता का नाम क्या था? हुलसी। और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। इन्होंने भक्ति भावना कैसी अजमाई, अर्थात इनकी भक्ति भावना कैसी थी? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से जीवन परिचय आपको लिखना है। अब ये चीज तो आपको डालना ही पड़ेगा, प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाएगा, फिर जिस नंबर पर होगा नंबर डालकर तुलसीदास, फिर जीवन परिचय। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैंने यहाँ पर काले पेन से लिखा है। किस पेन का प्रयोग किया है? मैंने काला पेन प्रयोग में लिया है, आपको भी काले पेन का प्रयोग करना है। ये नहीं पूरा जीवन परिचय आप नीले पेन से ही लिख दो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। यदि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को काले पेन से लिख देते हैं तो एग्जामिनर जब चेक करेंगे आपकी कॉपी तो बहुत ही अच्छे नंबर देंगे, यानी 5 में पूरे पूरे 5 आपको नंबर मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। और माता का नाम हुलसी था। यहाँ पर आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण चीजों को काले पेन से लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था।
काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। वह पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि एक बार पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अशी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब महत्वपूर्ण चीजों को आपको काले पेन से लिखना है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल जीवन परिचय है, आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कवि, यहाँ पर पहले कवि का जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, कविवर बिहारी लाल। अब इनका जीवन परिचय जब भी आप लिखेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप इस साइड में कॉपी के जरूर लिख लेना। तो यहाँ पर जन्म कब हुआ? जन्म सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था बिहारी लाल जी का? बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे। रचना इनकी एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं और इस एकमात्र रचना के द्वारा ही कविवर बिहारी लाल रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। और कविवर बिहारी लाल जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1663 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा आपको डाल देना है। फिर जिस नंबर पर यदि बिहारी लाल जी का आप जीवन परिचय लिखना चाह रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से बिहारी लाल जी का जीवन परिचय हो जाएगा। रीतिकाल के महान कलाकार बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन का ही प्रयोग करना है। और इसके बाद आप देखेंगे ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता का क्या नाम था? केशव राय। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। जब बिहारी लाल की आयु केवल 8 वर्ष की थी तभी इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड लेकर चले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी लाल जी के गुरु का क्या नाम था? आचार्य केशव दास। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। मेरे प्यारे बच्चों वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा और दोहा इस प्रकार से था मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मृत्यु का सन है, इसलिए यहाँ पर काले पेन से मैंने लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना है। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया और बिहारी लाल की एकमात्र रचना, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे,
719 दोहे हैं। इस रचना का नाम है बिहारी सतसई। मेरे प्यारे बच्चों, इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जन्म कब हुआ? सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? बसुआ गोविंदपुर नामक गांव। इनके पिता का नाम केशव राय, इनके गुरु का नाम क्या था? केशव दास, और इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई। तथा मेरे प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु कब हो गई? 1663 ईस्वी में। तो बिहारी लाल जी का जीवन परिचय यदि आप इसी तरीके से लिखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। पूरे पूरे 5 नंबर एग्जामिनर आपको खुश होकर दे देंगे। अब तीसरा जीवन परिचय है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला जीवन परिचय है। अगले कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों सूरदास। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी का जीवन परिचय। ऐसा कोई साल नहीं हुआ है जिस साल बोर्ड परीक्षा में ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 जीवन परिचय मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी का जीवन परिचय जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही आप लिखिएगा, उसी तरीके से लिखिएगा। आपके 5 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे यदि तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लिखना चाह रहे हैं तो। और दूसरा जीवन परिचय मैंने आपको बताया है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहारी लाल जी का भी जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है, लिखने का सही तरीका भी आपको बताया है। यदि आप इसी तरीके से लिखते हैं तो भी 5 नंबर आप पक्के कर लोगे। तीसरा जीवन परिचय है मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी का जीवन परिचय। अब सूरदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्योंकि इनका जीवन परिचय भी लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा है। एक कहावत प्रचलित है कि तुलसी सूर रसखान बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। अर्थात हर बार इनका जीवन परिचय पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे हिंदी पद्य साहित्य के। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने से पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, इसके बाद जिस नंबर पर होगा सूरदास जी का जीवन परिचय आप नंबर डालकर सूरदास काले पेन से हेडिंग डाल देंगे। फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आप कॉपी के इस साइड में लिखिएगा। 5 नंबर यदि आपको पाना है तो इसी तरीके से लिखिएगा किसी भी कवि का जीवन परिचय। जन्म कब हुआ सूरदास जी का? सन 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? रुनकता। इनके पिता का नाम क्या था? रामदास सारस्वत थे ये, और गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। मृत्यु इनकी कब हो गई? सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1583 ईस्वी में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता। अब देख रहे हैं आप सभी लोग, मैंने काले पेन से लिखा है, तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप काले पेन से लिखोगे तभी अच्छा लगेगा देखने में, और एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर भी दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रुनकता नामक ग्राम में बैसाख मुदी पंचमी 5 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, यानी जन्म से अंधे नहीं थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गऊ घाट पर रहने लगे थे, यानी बचपन से ही ये मोह माया से विरक्त हो चुके थे और गऊ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न
उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वही गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हो गई। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसे भी मैंने काले पेन से लिखा है, आप भी लिख दीजिएगा। इनकी प्रमुख रचना का नाम है सूर सागर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का जीवन परिचय यदि आप लिखना चाह रहे हैं और इसी तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर तरीका आप देख लो एक बार। जैसे कि यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको लिख देना है। जैसे जन्म कब हुआ, सन 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, रुनकता। इनके पिता का नाम रामदास जो कि सारस्वत थे। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। मृत्यु कब हो गई, सन 1583 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर दो। और इसी तरीके से यदि आप किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखते हैं, आपके 5 नंबर एग्जामिनर खुश होकर दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 22 फरवरी 2024 की बोर्ड परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अब समय निकट आता जा रहा है। 22 फरवरी आ रही है धीरे धीरे और आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हैं। 22 फरवरी को हिंदी विषय का ही पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते ही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।